अखिलेश भी यही कह रहे हैं कि हमारे कारण मुसलमान भाई हमारे साथ में हैं और साथ में रहेंगे। लालच तो बहुत दिए, ये करेंगे वो करेंगे, विकास करेंगे वो करेंगे। हिंदू मुस्लिम एक साथ कैसे रहेंगे? हम लोग 20 हैं, आप लोग 10 हैं, कैसे रहेंगे? जाति धर्म देखता है तो शायद वो दोबारा सीएम बनने के लायक ना हो। सरकार तो सपा की बनेगी, लेकिन मैं आफ्ताब आलम को वोट दूंगा। जो परियोजना बना रहे हैं बड़ी बड़ी बना रहे हैं, हम लोगों के गरीब के लिए नहीं कुछ हो रहा। हम लोग को कोई योजना ही नहीं मिलता है, हम लोग कैसे साथ आप लोगों को कर देंगे बताइए? कब्रिस्तान का रास्ता निकल जाए, हम उनको सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। हो जाएंगे तो सलाम करेंगे तो जवाब तो देंगे, और सब तो चिंते ही नहीं है। हम लोग अखिलेश के साथ में हैं। 20% हम लोगों की आबादी है, ऐसे थोड़ी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। मुसलमानों का वोट जो नहीं पाएगा वो उसकी विजयी होगी नहीं। हिंदुत्व की बात अलग है, हिंदू राज्य अलग है। जब यहाँ ओवैसी आएंगे तो उनका इंतजाम हम लोग करेंगे। ओनली वन ऐसा होना चाहिए जो हम लोगों की आवाज को सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद और आज मैं मौजूद हूं खलीलाबाद विधानसभा के रावतपार गांव में, जहां कुछ मुस्लिम समुदाय मेरे साथ मौजूद है। ये रावतपुर जो पूरा बेल्ट है, ये मुस्लिम बेल्ट है। यूपी विधानसभा चुनाव नज़दीक है और हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या योगी सरकार दोबारा आने वाली है या फिर से अखिलेश सरकार जो 2017 से पहले थी दोबारा अखिलेश सरकार की वापसी होगी, या कोई और भी सरकार इस बार। कांग्रेस है, बीएसपी है, और इस बार असदुद्दीन ओवैसी भी कहीं ना कहीं पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं कि यूपी विधानसभा में किसी तरह भी कुछ सीट निकाल लिया जाए। मुसलमान क्या सोचता है, मुसलमान क्या चाहता है, इस पूरे यूपी विधानसभा से हम एक एक करके बात करेंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग है, उनसे बात करेंगे। चाचा, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? यूपी सरकार से कितने खुश हैं? आपका नाम बताएं। अली अहमद बंसूरी। अली जी, मुझे ये बताएं कि इस बार 5 साल के कार्यकाल में योगी सरकार से कितने खुश हैं आप? कुछ नहीं खुश है, खुश नहीं इनकी सरकार से। लालच तो बहुत दिए, ये करेंगे वो करेंगे, विकास करेंगे वो करेंगे। जो परियोजना बना रहे हैं बड़ी बड़ी बना रहे हैं, हम लोगों के गरीब के लिए नहीं कुछ हो रहा। वो दावा वे बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, उससे हमको क्या फायदा मिलने वाला? हमारे वहाँ की सड़क होनी चाहिए, खाद बिजली पानी ये होनी चाहिए, नल होना चाहिए। पेट्रोल का दाम वही बढ़ता गया, अब मान 10-5 रुपया कम किए हैं। डीजल वही है जिससे हम लोग खेती करते हैं, हाँ, सब्सिडी वही जा रही है। अच्छा एक बात, बैंक का जो पैसा था जब ये कन्वर्ट किए बैंक को बड़ौदा बैंक में, क्या उनको नहीं मालूम है? जब आप कन्वर्ट करने वाले हैं तो उनको नहीं मालूम है कि बड़ौदा से पूर्वांचल से मैं बड़ौदा बैंक यूपी कर रहा हूँ, तो इस खाते को शुद्ध करके ही सबका संशोधन किया जा, सबका ट्रांजेक्शन किया जा। जितने पूर्वांचल बैंक के अकाउंट हैं किसी का पैसा आज तक नहीं आया अभी तक। जो किसान वाले पैसे आ रहे थे, हाँ, वो पहले भी आ रहे थे या सिर्फ इस बार नहीं हुआ? यानी लास्ट किस्त 2000 जो अभी 29 या 30 दिसंबर को उन्होंने सप्लाई की भेजा है तो नहीं आ रहा है, वो नहीं आया। रावतपार में और क्या समस्याएं चाचा, आपको क्या लगता है? हमारे वहाँ सही है, कुछ खास नहीं। प्रधान लोग तो थोड़ा बहुत किए हैं जो था, हाँ। और समस्या क्या बताओ, नल की समस्या है, नल की समस्या हमारे गांव में है। अच्छा, 5 साल के कार्यकाल में आपके जो विधायक हैं चौबे जी, हाँ। जो अब इस्तीफा दे चुके हैं बीजेपी से, नहीं। आए हैं कभी मुलाकात कभी करने नहीं के आए। भाई लोगों की समस्याएं सुन ले, लोग किस गाँव में गांव में उन्होंने कदम नहीं रखा। हमारे गांव में आते भी होंगे, बाय रोड चले जाते होंगे, जैसे रोड से है ही है, बाय रोड गुजर जाते होंगे। कभी भी पूछने नहीं आए आप लोग क्या है, कैसे हैं, कैसे खुशहाल हो, क्या किया जाए आप लोगों के लिए। एक भी नहीं, वो इलेक्शन के पीरियड में भी नहीं आए थे। अच्छा, वोट मांगने आए थे? वोट मांगने भी नहीं आए थे, किसी को भेज दिए थे आप, जैसे मैंने कार्यकर्ता लोगों को। रावतपुरा का जो पूरा बेल्ट है किस तरफ गया था? 2017 में किसको वोट दिया था इस बार, पिछली बार? अरे तो अखिलेश को दिया था, हाँ। और सब तो आराम में हम भाई पढ़े लिखे नहीं, वो बता रहा है भाई। वोट तो देते हैं आप, पढ़े लिखे नहीं हैं तो? वोट देते हैं। किसको दीजिएगा इस बार? आपकी यार सीधी नहीं देंगे भाजपा के हम। भाजपा को दीजिएगा? कानूनी नहीं मिल रहा, 20-25-30 साल से रह रहा हूँ, मकान नहीं मिला। प्रधानों लाते हैं काट देते, पता नहीं कहाँ करते हैं, खाली कर देते हैं। इनको मकान है, ये सब कर रहे हैं सब, हाँ। तो किस तरफ जा रहा है इस बार रावतपुर? आप जाएंगे दूसरे तरफ, अपने भाई की तरफ जाएंगे। हम तो हमारे अल्लाह के करम से मेहनत तो मालिक होती है, मगर हमारे गांव में अपात्र बहुत है। एक इस्लाम करके बेचारा है, उसका हाथ लगाया नहीं, जबकि सबसे लो कास्ट में है, सबसे लो पोजीशन में बेचारा।
हैं, कहते हैं तुम लोगों का नहीं मिल पा रहा दोबारा। और जैसे हमारे पास कई पूर्वा है कि छोटा छोटा करके और लोगों को आ जा रहा है, हम लोगों का नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? चाचा क्या कारण लगता है? ओनली वन कारण, ओनली वन मुस्लिम, मुस्लिम है इसलिए इसलिए। सुविधाएं नहीं मिल रही है। हाँ, इस वाले बैकवर्डर है इसीलिए कहते हैं। क्या लगता है कि रावत पार जो है मुस्लिम बेल्ट है, योगी सरकार में ये इसलिए पिछड़ा रह गया क्योंकि योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मुस्लिमों को ये लोग बिल्कुल अलग अलग। यह बतिए और ना को बतिए आयल बकी हनाज को ना आयल हमारे वहाँ किसी को 4 बीघा रही खेती मिलेगी, 1 एकड़ से कम या 1 बीघा 10 पाई 5 पाई यही खेती है। सब परदेश अपने हाथ के बल से कमा के खा रहे हैं। ऊपर वाले का करम है कि रोजी रोटी 2 रोटी मिल रही है। तो क्या दिक्कत है अगर योगी सरकार कहती है कि भाई हिंदू राष्ट्र बना देते हैं लेकिन सारे इकट्ठे रहेंगे, तो क्या दिक्कत है मुसलमानों को? क्यों मुसलमान को हिंदू राष्ट्र बना देंगे? अरे हम अकेले थोड़ी ना हिंदू राष्ट्र बनाने के तैयार हो कि हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। उसके लिए मुस्लिम है, 20% हम लोगों की आबादी है, ऐसे थोड़ी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। मनमाने चलेगा, संविधान समाज चलेगी चलना है। हिंदुत्व की बात अलग है, हिंदू राज अलग है। कभी अभी हमारे कांग्रेस के नेता वो कहे थे कि क्या बोलता है, चाहे इधर से मारो सीढ़ी से इधर से मारो, दोनों एक ही है। तो योगी सरकार किधर से मार रही है? वो तो दोनों तरफ से मार रहे हैं। हाँ, ऊपर से प्रलोभन देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, अंदर से देखिए काट देते हैं जड़ है। योगी सरकार लगातार कह रही है कि भाई सबका साथ सबका विकास, हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम हिंदू सब एक साथ है। नहीं है, कैसे रहेंगे भाई, कैसे रहेंगे? हाँ, हिंदू मुस्लिम एक साथ कैसे रहेंगे? हम लोग 20 हैं, आप लोग 10 हैं, कैसे रहेंगे? हम लोग को कोई योजना ही नहीं मिलता है, हम लोग कैसे साथ आप लोगों को कर देंगे बताइए? योजना क्यों नहीं मिल रहा? लग रहा है कि योगी सरकार बीजेपी की सरकार है इसलिए मुसलमानों को पिछड़ा कर दिया, कि बिल्कुल अलग थलग कर दिया। क्या लगता है आपको? हम लोगों को नहीं कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिला है। मैं वही पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण रहे? अब वही बताएंगे कि क्यों नहीं हम लोगों को देते हैं। हम लोग उनके दुश्मन हैं क्या? हम लोग वोट भी बराबर देते हैं। हाँ, हम ही लोगों के वोट से और विजयी होता है। जितने सरकार आए हम ही लोग के वोट से का जो है कि और विजयी हुए। तो बीजेपी को वोट दिया कभी आपने? क्यों नहीं दिया? दिए नहीं होते तो जीते होते। और क्या, मुसलमानों का वोट जो नहीं पाएगा वो उसकी विजयी होगी नहीं, कहते ही कन्फर्म है इसको। बीजेपी तो कहती है कि हमें मुस्लिमों को वोट की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मुस्लिम के वोट की जरूरत ही नहीं है। कहने दीजिए, कहने से क्या होता है। हाँ, चाचा क्या कहेंगे, पूरे रावतपारा में कोई समस्या है, कोई दिक्कत आ रही है आपको? हाँ, या सब ठीक है? हाँ ठीक बा, कुछ नहीं ठीक बा। हाँ, क्या दिक्कत है बहुत दिक्कत बा। बताइए क्या क्या दिक्कत है? का बिहार मार लेवा ना चल पाओ तो यही दिक्कत बा। कहे तो मोदी लोग कहन तो करता नहीं। हाँ, झूठे के पेड़ हो। और क्या, हम विद्युत संविदा कर्मचारी हैं। अच्छा, बेरोजगार नहीं है आप? नहीं, बेरोजगार नहीं है, लेकिन मतलब हमको कुछ मिले या ना मिले उससे नहीं दिक्कत है। ठीक, सरकार तो ठीक है, लेकिन जो मेरे गांव वालों की राय है, ठीक, अगर वो सरकार चाहे जो सरकार हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, जो भी पूरा करती है उसको हम लोग वोट करेंगे। जैसे मेरे गांव का मुद्दा ये है कि कब्रिस्तान जो है हमारे वहाँ का, वहाँ पर रास्ता नहीं है जाने के लिए। अगर वो रास्ता बन जाता है तो हम लोग उसी को वोट कर देंगे बस। आपने बहुत अच्छी बात करी, कब्रिस्तान नहीं है, लेकिन योगी सरकार खुले मन से कहती है कब्रिस्तान है, रास्ता नहीं है ना। हाँ। लेकिन योगी खुद अपने खुले मन से कहते हैं कि भाई अखिलेश सरकार में कब्रिस्तान पे काम होता था, लेकिन हमारी सरकार में शमशान घाट पे काम होगा। तो अगर वो शमशान घाट पे काम करेंगे तो अब से अगर उनके मतलब मौका दिया जा रहा है, अगर फिर दोबारा अगर वो सोच विचार कर ले, कोई भी नेता, कोई भी, चाहे सपा, चाहे बसपा, चाहे बीजेपी का हो, अगर वो कब्रिस्तान का रास्ता निकाल देता है तो पूरा गांव उनको वोट देने के लिए तैयार है, चाहे जो सरकार हो। अच्छा, योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी सीएम हैं, वो लगातार हिंदुत्ववादी की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आपको लगता है कि एक स्टेट के सीएम होने के नाते सिर्फ हिंदू की बात करना सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। राजनीति में जो है ये बिल्कुल जात धर्म नहीं देखा जाता है। अगर जो जात धर्म देखता है तो शायद वो दोबारा सीएम बनने के लायक ना हो। लेकिन ऑफ कैमरा आप कह रहे थे कि भाई बीजेपी को वोट देंगे हम।
हाँ, अगर अच्छा हो काम तो अच्छा ही किया उन्होंने। क्या काम कर दिया भैया, बताइए काम हमें। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही किया है। किसान योजना जो 2000 रुपया जो है सालाना 6000 रुपया मिलता है सबको। और जो है गांव-गांव में जहां सड़क नहीं बनी थी हर जगह सड़क बन गई है। बाकी मेरे गांव में नहीं विकास हुआ, बाकी हर जगह विकास होता चला जा रहा है। आपको अपने गांव से मतलब होना चाहिए। अभी चाचा हैं, उनका भी पेंशन वो 2000 किसान वाला नहीं आया अभी। तो उनका नहीं आया, जो पूर्वांचल वाला वो बैंक जो बात किए हैं, बड़ौदा यूपी बैंक हुआ है, IFC कोड उसका बदला हुआ है, उसी की वजह से गड़बड़ है, नहीं तो सब सही हो जाएगा। ठीक है, सबका आएगा। और दिक्कतें है। आपका नाम क्या है? रियाज अहमद। रियाज भाई, आपको डर नहीं लगता कि वही सरकार के खिलाफ बोलते हुए कहीं भाई कोई UAPA लगा दिया, कोई लॉ लगा दिया, आपको अंदर डाल दिया? क्योंकि लगातार मुसलमानों के अंदर डाला जाता, आपने भी देखा होगा पहले। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल देखा हमने। डर हमको किसी से नहीं लगता है। ठीक है, डर हमको किसी से नहीं लगता है। बस जो मांगे पूरी करे उसकी सरकार बने। तो कौन करेगा मांगे पूरी? जो सरकार, अगर आप मीडिया वाले हैं, आप हुकूमत तक पहुंचाएंगे, अगर वो पूरा करेगा, बस केवल कब्रिस्तान का रास्ता निकल जाए, हम उनको सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जो सरकार वादा कर दे कि भाई कब्रिस्तान का रास्ता निकल, तो अभी कैसे जाते हैं कब्रिस्तान में? बस ऐसे खेत की तरफ जाते हैं, खेत मेड़ की तरफ जाते हैं। हाँ, शुरू से उनका साथ किए हैं अखिलेश का, और आज भी रहेगा, और हमारा पूरा गांव भी साथ में है। हाँ, और रहेगा। क्यों रहेगा? अखिलेश ने ऐसा अगर क्या कर दिया है मुसलमानों के लिए, आपकी बस्ती के लिए, रावत पार के लिए? क्या करा भाई अखिलेश ने? बहुत कुछ किया। हम लोग जो उनके साथ रहे और रहेंगे। बहुत कुछ किए हम लोगों के साथ, ऐसी बात नहीं है। उनकी सरकार आते ही यादवों का बोलबाला हो जाता है, योगी सरकार में ठाकुरों का बोलबाला हो जाता है। हाँ। मुस्लिम कहाँ है? मुस्लिम कहाँ है? हाँ, मुस्लिम पैया है, बेपैया, इनके पास कुछ नहीं है। हाँ, हम लोगों को कोई योजना भी नहीं मिल रहा है। असदुद्दीन का नाम सुने हैं आप? हाँ, सुने एक हैं। नेता आते हैं हैदराबाद से, आईएमएम पार्टी है। हाँ, तो यहाँ नहीं आए हैं ना। वो लगातार मुसलमानों के हित में बात कर रहे हैं कि भैया हमारी सरकार बनवा दो, तो हम मुसलमानों के लिए कुछ करने लगता है कि कुछ करेंगे, या फिर ऐसे ही है बस? क्यों नहीं करेंगे, आएंगे यहाँ तब न होगा। यहाँ जब आएंगे इस ग्राम सभा में, तभी तो उनका योजना बनाया जाएगा। यहाँ से अखिलेश की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, दोनों की पार्टी से विधायकी प्रत्याशी लड़े, तो किसको वोट दीजिएगा आप? उन्हीं को देंगे। किसको? अखिलेश को। अभी तो कह रहे हैं कि भैया दोनों पार्टी एक बन के लड़ेगी, तो जो है काला में वोट उन्हीं को दिया जाएगा। अलग अलग लड़ेगी, मान लो। हाँ, अलग जब लड़ेगी, जब यहाँ ओवैसी आएंगे तो उनका इंतजाम हम लोग करेंगे। हाँ, उनको तो हम लोग देखे ही नहीं यहाँ आज तक। जब यहाँ आएंगे तो उनका योजना हम लोग बनाएंगे। हाँ, नहीं आएंगे तो हम लोग अखिलेश के साथ में हैं। हम लोग अपना एक रहनुमा चुनेंगे जो हम लोगों की आवाज़ को उठावे। हम लोगों की यही रिक्वेस्ट है सब गाँव वालों का, जो हम लोगों का आवाज़ उठावे, संविधान विधान जब सभा में चाह जा। चाचा, वही मेरा सवाल है कि आवाज़ कौन उठाएगा आखिर? मुसलमानों की आवाज़ कौन उठाएगा? इतने सालों में तो अभी तक कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं आया। चुना जा रहा है ना, कोई लोग आए, ओवैसी साहब आ रहे हैं, हमारे आपके ये डॉक्टर साहब है, थोड़ी आवाज़ उठाने वाले हैं। हाँ, और लोग तो जीत के मायावती को जाते हैं, कोई अखिलेश सरकार को जाता है, कोई कांग्रेस का जाता है, कोई भाजपा को जाता है। ओनली वन ऐसा होना चाहिए जो हम लोगों की आवाज़ को सुने, अपने आप को हो। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।